हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 12th क्लास स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए है। आपको पता है जैसे कि चैप्टर नंबर हमारा 4 चल रहा है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 चल रहा है जिसका नाम है वैद्युत विभव। और इसमें हम आपके लिए जो लेकर के आए हैं वो लेकर के आए हैं आपके लिए नया क्वेश्चन एक। किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? सिद्ध कीजिए किसी वैद्युत द्विध्रुव की कुल स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस के पी ई कॉस थीटा होती है, जहाँ P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और E होता है वैद्युत क्षेत्र और E है यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा। यानी हमने क्या करना है, किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा को पहले परिभाषित करना है और उसके बाद हमें ये सिद्ध करना है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो U बराबर माइनस के पी कॉस थीटा होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की। स्थितिज ऊर्जा होती क्या है? तो कोई वैद्युत द्विध्रुव है, उसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में, ठीक है, जो कार्य किया जाता है वही समझ लीजिए क्या कहलाती है, उस वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यानी किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है। समझ में आई बात को? क्या करा हमने, कोई वैद्युत द्विध्रुव लिया, उसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाए और लाने में जो कार्य किया गया वही कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक हो गया। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसे U से प्रदर्शित किया जाता है और इसका मात्रक जूल होता है। ऊर्जा है ना, तो ऊर्जा का तो मात्रक जूल होता ही है, तो जूल होता है। अब बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र की, कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है और कैसे प्राप्त होती है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया और वैद्युत द्विध्रुव का जिक्र होते ही आप समझ गए होंगे, एक तरफ माइनस क्यू आवेश, एक तरफ प्लस क्यू आवेश और बीच की दूरी 12 हो गई और वैद्युत द्विध्रुव को ए और बी हमने मान लिया और ये एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा हुआ है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो P है। ठीक हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से ला रहे हैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर। अनंत से कहाँ ला रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसकी लैंग्वेज देख लीजिए, इसकी भाषा देख लीजिए हमने कैसे कैसे लिखी है। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है अनंत से वैद्युत क्षेत्र E के भीतर लाया जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तब इस चित्र से स्पष्ट है कि माइनस क्यू आवेश द्वारा प्लस क्यू आवेश के सापेक्ष वैद्युत क्षेत्र के भीतर 12 दूरी अधिक तय करनी होती है। बिल्कुल सही बात है। जब हम इधर से इधर को लेके चलेंगे तो माइनस क्यू आवेश तो आगे है ना, जब आगे है मान लो यहाँ वैद्युत क्षेत्र है, मान लो यहाँ वैद्युत क्षेत्र है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस पूरे के पूरे वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र तक लाने में माइनस क्यू वाले आवेश को ज़्यादा दूरी ना चलनी पड़ेगी। यहाँ से ला रहे हैं तो माइनस क्यू आगे है, तो माइनस क्यू आगे होने की वजह से माइनस क्यू वाले आवेश को 12 दूरी आगे लेके जाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि मान लीजिए इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र है यहाँ पे, तो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे है, तो सीधी सी बात है बिंदु बी तक बिंदु बी को वैद्युत क्षेत्र तक लाने में 12 दूरी आगे नहीं चलेगा माइनस क्यू। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्लस क्यू आवेश के सापेक्ष माइनस क्यू वाला आवेश जो है वो 12 दूरी अधिक तय करता है। हालांकि 12 दूरी एक नेग्लिजिबल है, बहुत कम दूरी होती है, लेकिन फिर भी माइनस क्यू आवेश को जो है वो प्लस क्यू आवेश की अपेक्षा 12 दूरी अधिक तय करनी होती है। तथा माइनस क्यू आवेश वैद्युत क्षेत्र द्वारा जबकि प्लस क्यू पर कर्ता द्वारा कार्य किया जाता है। अतः वैद्युत क्षेत्र द्वारा केवल माइनस क्यू आवेश पर ही कार्य किया जाता है, जबकि वैद्युत क्षेत्र द्वारा प्लस क्यू आवेश पर कार्य नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ये तो प्लस क्यू आवेश तो वैद्युत क्षेत्र से पीछे, वैद्युत क्षेत्र में पीछे है ना, और आगे जो गया है वो तो माइनस क्यू आवेश गया, तो वैद्युत क्षेत्र के द्वारा जो किया गया कार्य होगा तो माइनस क्यू आवेश पर होगा, सीधी सी बात है। ठीक हो गया। तब प्लस क्यू आवेश पर कार्य नहीं किया जाता है, तब माइनस क्यू पर, ठीक है, तब यानी माइनस क्यू पर कितना कार्य होगा जरा देखेंगे आप। माइनस क्यू पर होने वाला कार्य W बराबर F इंटू एस से, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है, और बल F बराबर होता है क्यू ई। वैद्युत क्षेत्र के भीतर जो बल काम करता है वो तो क्यू ई काम करता है, सीधी सी बात है। और एस चली दूरी जो है वो 12 है, क्योंकि माइनस क्यू आवेश द्वारा जो विस्थापन चला जाता है, तय किया गया है वो 12 है। क्योंकि मैंने ये बात बता दी ऊपर आपको कि वैद्युत क्षेत्र में जो माइनस क्यू आवेश है वो 12 दूरी अधिक तय करता है, तो इसलिए माइनस क्यू आवेश द्वारा तय हुआ विस्थापन जो है वो 12 हो जाएगा। तो W1 बराबर आ जाएगा क्यू की जगह माइनस क्यू, ई की जगह ई और विस्थापन की जगह 12 हो जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक स्पष्ट हो गई होगी। W1 बराबर माइनस क्यू इंटू ई इंटू 12 हो गया, या W1 बराबर माइनस 2QL और इंटू ई बाहर चला गया, और 2QL जो होता है वो P के बराबर होता है, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक हो गया, तो हमने 2QL की जगह P डाल दिया, तो W1 बराबर माइनस के PE आ गया। इक्वेशन नंबर इसे फर्स्ट कह दिया। परंतु वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत बल के कारण द्विध्रुव
घूमने वैद्युत द्विध्रुव जो है वो घूमने का प्रयत्न करता है, जिसमें कृत कार्य, ये बात हमने आपको पहले समझा दी, पहले चैप्टर में आ गया था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसको थीटा कोण घुमाने में जो किया गया कार्य होता है वो इतना होता है, W2 बराबर P1 माइनस कॉस थीटा। इसको मैंने समीकरण नंबर सेकंड कह दी, ये समीकरण नंबर फर्स्ट। W1 तो ये आ गया और घुमाने में किया गया कार्य ये आ गया, लेकिन हमें तो नेट कार्य निकाला, तो नेट कार्य के लिए हम दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तब द्विध्रुव पर किया गया नेट कार्य। चलिए, नेट कार्य यानी कुल कार्य कितना हुआ, W बराबर W1 जमा W2, तो W बराबर W1 कितना आया था माइनस के P प्लस W2 कितना था P1 माइनस कॉस थीटा। इस P के अंदर मल्टीप्लाई ले लेंगे, तो जब P की 1 में लेंगे तो P हो जाएगा और P की कॉस थीटा में लेंगे तो माइनस के P कॉस थीटा हो जाएगा। तो टोटल W बराबर आ जाएगा माइनस के P कॉस थीटा, ये आ गया W बराबर माइनस के P कॉस थीटा। ठीक हो गया, तो इतना कार्य किया गया है, यानी किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में कितना कार्य किया गया है, ये इतना कार्य किया गया। और जो किया गया कार्य होता है वही तो स्थिति ऊर्जा होती है, क्योंकि स्थिति ऊर्जा और कार्य एक ही तो बात होती है। ठीक हो गया, तो हमने यहाँ पे लिख भी दिया, देखो कुल कृत कार्य ही वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बराबर है, इसे U से प्रदर्शित किया जाता है। अतः W की जगह हमने क्या रख दिया, U रख दिया, तो U बराबर कितना आ जाएगा माइनस के P कॉस थीटा। तो ये इस वैद्युत स्थिति ऊर्जा आ जाती है किसी वैद्युत द्विध्रुव की, बशर्ते वैद्युत द्विध्रुव को आनंद से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाया जा रहा हो तब। ठीक हो गया, तो ये था फार्मूला, ये डेरिवेशन था वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थिति ऊर्जा के लिए। ठीक हो गया, तो ये था आज का काम। बाकी और नया कुछ लेकर के हम फिर उपस्थित होंगे अपनी नई वीडियो के साथ। तो धन्यवाद।